We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। इसके साथ ही जंग में अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है। ईरान इस हमले के लिए अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे रहा है। आखिर इस चेतावनी के मायने क्या है? अमेरिका को कहां पर टारगेट कर सकता है ईरान? मिडिल ईस्ट में ईरान के टारगेट 19 का मतलब क्या है? ईरान में सुपर पावर की ये सुपर स्ट्राइक है। ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के हमले के साथ ही मिडिल ईस्ट की जंग सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अब सवाल ईरान के एक्शन का है। क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने पर वार करेगा ईरान? मिडिल ईस्ट में सवालों का समंदर है और ईरान की तरफ से धमकी दी जाने लगी है। ईरान चैनल से सरकार की मंशा का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी एक्शन के जवाब में ईरान का इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। ईरान ने इजराइल के मिलिट्री ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमेरिका पर ईरान के एक्शन का है। मिडिल ईस्ट में उन ठिकानों का है जिस पर हमले की चेतावनी दी जा रही है, जहां सालों से अमेरिकी बेस मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट और उत्तर अफ्रीका में ईरान के 19 सैन्य ठिकाने हैं। इनमें से 8 स्थायी मिलिट्री बेस हैं। बताया जाता है कि कुल 40,000 अमेरिकी मिलिट्री स्टाफ की तैनाती है। ईरान में अमेरिकी बेस को टारगेट करने की धमकी दी जा रही है। इसकी वजह है अमेरिका का ईरान में सबसे बड़ा एक्शन। अमेरिका के 6 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों पर दर्जन भर 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराए, जो जमीन के काफी अंदर हैं। पहले ये अनुमान लगाया गया कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए 2 बंकर बस्टर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अमेरिका ने यहां दर्जन भर बंकर बस्टर बम गिराए हैं। साथ ही यूएस नेवी की पनडुब्बियों से नेतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर 30 TLAM क्रूज मिसाइलें दागी गई। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि एक B-2 बॉम्बर ने नतांज परमाणु ठिकाने पर भी 2 बंकर बस्टर बम गिराए। इन्हीं हमलों के खिलाफ ईरान की तरफ से अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है। पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को टारगेट करने की धमकी दी जा रही है। बहरीन, मिस्र, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये वो मुल्क हैं जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस मौजूद है। अमेरिकी बेस पर हमले के खिलाफ ट्रंप बार बार चेतावनी देते रहे हैं। अब तक ईरान अमेरिकी बेस को टारगेट करने से परहेज करता रहा है, लेकिन अब क्या होगा कहना मुश्किल है। मिडिल ईस्ट के जानकार हालात के और खराब होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर है। युद्ध का शोला इलाके के दूसरे मुल्कों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच इजराइल पर ईरान का आक्रमण तेज होता जा रहा है। इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले, 35 मिसाइलों से ईरान ने जवाब दिया। 14 शहरों पर ईरान का बड़ा हमला हुआ। ईरान ने हमले में इजराइल के शहरों से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मध्य तेल अवीव की ये तस्वीर है। यहाँ मिसाइल हमले के बाद भयंकर तबाही हुई। ये तस्वीरें उसी तबाही को बयां करती हैं। ईरान का मिसाइल अटैक और इजराइल के हवाई हमले। अब तक यहाँ जंग यहीं तक सीमित थी, लेकिन अब अमेरिकी हमले के बाद युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। क्या समंदर में होगा विनाशकारी संग्राम? अमेरिकी हमले के बाद ईरान में अमेरिकी बेस के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग की जा रही है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक बेड़े में हमले की वकालत की जा रही है। साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य को अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बंद करने की मांग की जा रही है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के अहम समुद्री मार्गों में से एक है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। दुनिया के तेल परिवहन का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। जंग से ग्लोबल तेल व्यापार का 30% हिस्सा बाधित हो सकता है। तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। जाहिर है बारूद के ढेर पर बैठा है मिडिल ईस्ट। हालात संभलने की बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।